यदि 3x प्लस 5y अपान में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3 हो तो x रेशियो y का मान होगा। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट करते हैं। 3x प्लस 5y अपान में 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी हमें x और y का अनुपात ज्ञात करना होगा तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक गुणा का मतलब ये होता है कि हमें तिरछा गुणा करना है, अंश का इधर हर से गुणा करना है और इधर हर का इधर अंश से गुणा करना है। तो आप कैसे भी गुणा कर सकते हो, चाहे इसका गुणा इसमें पहले कर लो या इसका गुणा इसमें पहले कर लो, कोई भी गुणा हम पहले कर सकते हैं। तो हम पहले इधर अंश का गुणा इधर हर में करते हैं, यानी 3x प्लस 5y और ये जो 3 है इसका पहले हम यहाँ पे गुणा करते हैं। तो 3 का जब 3x में करेंगे तो 9x होगा, 3 का जब 5y में करेंगे तो 15y आएगा। अब इसके बाद जब इसका मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे, इसका गुणा जब इधर करेंगे तो हम बराबर के दूसरी तरफ इसको लिखेंगे। तो 7 का गुणा जब 3x में करेंगे तो 21x होगा और 7 का गुणा जब 5y में करेंगे तो माइनस का 35y होगा। अब इसके बाद जो सजाती राशियां हैं, जो सजाती पद हैं, उनको हम एक तरफ करते हैं। जैसे x को x के पास लेकर आएंगे, y को y के पास लेकर आएंगे। तो ये जो 21x है, 21x है, इसको 9x के पास लेकर आते हैं तो 9x। और जब हम 21x को RHS से LHS में लेकर आएंगे तो ये इस समय पॉजिटिव है, जब इधर लेकर आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 21x हो जाएगा। और ये जो 15y है इसको हम LHS से RHS में लेकर जाएंगे तो ये इधर पॉजिटिव है, जब उसको उधर लेकर जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो पहले माइनस का 13y हम यहाँ पे आगे लिखते हैं, माइनस का 35y, और ये इधर आएगा तो माइनस का 15y हो जाएगा। इसके बाद 9x में 21x यहाँ पे हम घटा लेते हैं। तो छोटी संख्या में जब भी कोई बड़ी संख्या घटाते हैं तो आंसर माइनस का मिलेगा। तो 21 में हम 9 को जब घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 12x, और इधर दोनों को ये भी माइनस का ये भी माइनस का, समान निशान की जो संख्याएं होती हैं वो जुड़ जाती हैं तो माइनस का 50y आएगा। इसके बाद ये भी माइनस का ये भी माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और चूंकि हमें x और y का अनुपात चाहिए, हमसे कह रहा था कि x और y का अनुपात निकालना है, तो अब हम इस y को x के पास लेकर जाते हैं तो ये इधर गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा तो x और बटे में y हो जाएगा, x अपान y। और इस जब 12 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये इधर गुणा में तो ये इधर 50 के भाग में चला जाएगा तो 50 अपान में 12 हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों ही सम संख्या, इसलिए दोनों को 2 से काट लेते तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा। इस प्रकार से x अपान वाई इक्वल टू 25 अपान में 6 होगा। तो जो संख्याएं बटे में लिखी होती हैं यही इनका अनुपात होता है, ये जो बटे का निशान होता है यही अनुपात होता है। इसलिए इसको x अनुपात y इक्वल टू में 26 और अनुपात यहाँ पे 6 लिख देंगे। तो इस प्रश्न का जो पहला विकल्प है वही 25:6 था, इसलिए हमारा पहला विकल्प ए सही हो जाएगा।